जय हिंद दोस्तों। आप लोग के सामने फिर एक बार आ गए हैं। कल की तरह कल सेकंड क्लास था, आज लेके आए हैं पॉलिटी के थर्ड क्लास। और देखिए वीडियो कैसा लग रहा है, पढ़ाई अच्छा हो रहा है। आप लोग देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए। एक बार फिर चैनल के देख लीजिए, नाम DANEAL डैनियल, CLASSE डैनियल क्लासेस। डैनियल क्लासेस बिहार चैनल का नाम है। नया चैनल है, चैनल का नाम है डैनियल क्लासेस बिहार। और एक पढ़ाई शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा है, थोड़ा घबराहट सी हो रही है, पर धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा पूरा पूर्ण रूप से। आज हम लेके आए हैं थर्ड क्लास, पॉलिटी का थर्ड क्लास लेके आए हैं। और नेट के प्रॉब्लम से ज़्यादा तेज़ी में वीडियो में टाइम लग जा रहा है अपलोड करने में, ना तो बहुत जल्द वीडियो मिलता। लेकिन कोशिश करेंगे एक दिन में 3-4 वीडियो डालने के लिए। तो हम लोग चलते हैं शुरुआत करने के लिए। हम लोग शुरुआत करते हैं पॉलिटी में। आज पढ़ेंगे हम लोग भाग 1, संघ और राज्य। भाग 1 संघ और क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपको अब आता है तो भारत में आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। तो स्टार्ट करते हैं। फिर एक बार चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। नया चैनल है, अपना अनुभव आप लोग के बीच में उतार रहा हूँ, देखता हूँ कैसा है। तो हम लोग आर्टिकल मान लीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं अनुच्छेद। नीचे हम लोग लिखते जाएंगे। तो आर्टिकल 1 ये आर्टिकल 1 कहता है इंडिया भारत का संघ। आर्टिकल ये कहता है इंडिया अर्थात भारत का संघ। आर्टिकल 2 कहता है यहाँ संसद को नई राज्य
नए राज्य का स्वीकार करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 2 के तहत नया राज्य को बनाया जाता है, स्वीकार किया जाता है। फिर एक और इसमें लिख देते हैं, जैसे विदेशी क्षेत्र को भारत का हिस्सा बनाना। विदेशी क्षेत्र को भारत का हिस्सा बनता है। जैसे एग्जाम्पल है, सिक्किम को आर्टिकल 2 के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया। आर्टिकल 2 के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया। आर्टिकल 3 कहता है, यहाँ संसद को अधिकार प्रदान करता है। संसद को अधिकार प्रदान करता है कि देश के अंदर मौजूदा राज्य या सीमा का परिवर्तन। यह संसद को अधिकार प्रदान करता है कि देश के अंदर मौजूदा राज्य या सीमा का परिवर्तन कर सकते हैं या नया राज्य का निर्माण कर सकते हैं। आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 अनुच्छेद
2003 के तहत किए गए 2003 के तहत किए गए कार्य को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो फिर एक बार देख लेते हैं। हम लोग का पढ़ते भाग 4 संघ और उसका क्षेत्र, जिसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है, इसका अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और पहला अनुच्छेद है इंडिया अर्थात भारत का संघ, इंडिया अर्थात भारत का संघ। दूसरा आपका है यहाँ संसद को नई राज्य या स्वीकार करने का अधिकार देता है यह संसद को नई राज्य या स्वीकार करने का अधिकार देता है। ये विदेशी क्षेत्र को भारत का हिस्सा बनाना आर्टिकल 2 के तहत आता है। विदेशी क्षेत्र को भारत का हिस्सा बनाना आर्टिकल 2 के तहत आता है। विदेशी क्षेत्र को हिस्सा बनाना, जैसे में एग्जाम्पल में होता सिक्किम को आर्टिकल 2 के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया था। सिक्किम को आर्टिकल 2 के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया था। मौजूदा राज्य या सीमा का परिवर्तन, मौजूदा राज्य सीमा का नाम परिवर्तन कर सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत संसद जी। और आर्टिकल 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3, जैसे 2 और 3 के तहत जो कार्य किया गया, नाम परिवर्तन किया गया या निर्माण किया गया, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट, बस ये 4 ही है, 4 ही आर्टिकल है और पहला भाग में 4 आर्टिकल है। यानी इसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यानी महत्वपूर्ण पढ़ेंगे चीज़ है। और फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इसमें थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। हम लोग आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण चीज आते हैं। आज़ादी के समय रियासतों की संख्या, तो कुछ महत्वपूर्ण आज़ादी के समय कुल रियासतों की संख्या 562 थी। आज़ादी के समय कुल रियासतों की संख्या 562 थी। अब भारत का एकीकरण किए थे। भारत का एकीकरण किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकीकरण किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल या लौह पुरुष भी उनको कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे मनाया जाता है 31
अक्टूबर को एकता दिवस जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर एकता दिवस मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर को पत्र लिखा गया। कश्मीर के रियासतों को पत्र लिखा गया। पत्र लिखा गया था 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को लिखा गया था। जम्मू कश्मीर के रियासतों को विलय पत्र लिखा 26 नवंबर 19 को। और जूनागढ़ रियासत को पत्र लिखा 1947 को। और एक और पॉइंट है, जूनागढ़ रियासतों का पत्र लिखा गया था। पत्र नवंबर 1947 को। नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासतों को इस कार्रवाई की गई। उसको 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत तो लिख देते हैं ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया था। तो आज़ादी के समय कुल रियासतों की संख्या 562 थी। आज़ादी के समय कुल रियासतों की संख्या 562 थी। भारत का एकीकरण किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसको लौह पुरुष भी कहते हैं। इनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर एकता दिवस मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर की रियासतों को विलय पत्र लिखा गया था 26 नवंबर 1947 को। जूनागढ़ रियासतों को पत्र लिखा गया था नवंबर 1947 को। हैदराबाद रियासतों को पुलिस कार्रवाई की गई थी सितंबर 1948 को। जो ऑपरेशन पोलो किया गया था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण समिति बनी थी जो भाषा को लेकर भाषा पर राज्य के निर्माण के मांग की गई थी। तो कुछ महत्वपूर्ण भाषा आया था, उसको हम देख लेते हैं। तो मिटाते फिर देखते हैं। तो
पहला आता है धार समिति। पहला आपका लिख ही देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण समिति, कुछ महत्वपूर्ण समिति आता है। पहला आता है आपका हो जाता है धार समिति। स्केच पता नहीं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दूसरा स्केच चलाते हैं। स्केच ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा है, 2 रखेंगे तो ठीक रहेगा। पहला आता है धार समिति। धार समिति आता है धार समिति। इस समिति का गठन 1948 में हुआ। इस समिति का गठन 1948 में हुआ था। इस समिति का 1948 में होता है। इस समिति का स्थापना राज्य को भाषा के आधार पर पुनर्गठन के बनी थी। पुनर्गठन के मुद्दे पर बनी थी। धार समिति 1948। इस समिति का गठन 1948 में होता है। इस समिति का स्थापना राज्य के भाषा के आधार पर पुनर्गठन मुद्दे पर बनी थी। लेकिन इस समिति ने राज्य के भाषा आधार पर खारिज कर दिया। देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय सभी राज्य अपना अपना भाषा के आधार पर अपना अपना राजा मांग किया गया था। उस समय इस समिति गठन तो भाषा के आधार पर हुआ था मुद्दे पर, लेकिन इस समिति ने भाषा के आधार पर खारिज कर दिया। उसके बाद आता है जेपीवी समिति आता है। ये भी 1948 में आता है। 1948 में जेपीवी समिति 1948 में आता है। इसका फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल नेहरू जी
जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू पी सीतारामैया पी सीतारामैया पी सीतारामैया वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल तो इसका होता है इस समिति की स्थापना यानी धार इस समिति की स्थापना धार समिति की सिफारिश पर विचार करने के लिए की गई थी। विचार करने के लिए की गई थी, लेकिन इस समिति ने भी के आधार पर राज्य का निर्माण खारिज कर दिया। भाषा में आपका खारिज कर दिया। धार समिति 1948 में इसका गठन हुआ था। इसका स्थापना किया गया था भाषा के आधार पर पुनर्गठन मुद्दे पर बनी थी, लेकिन इस समिति ने राज्य के भाषा के आधार को खारिज कर दिया। तब दूसरा समिति आता है आपका, दूसरा आपका आता है जेपीवी समिति, जवाहरलाल नेहरू पी सीतारामैया वल्लभ भाई पटेल। इस समिति की स्थापना धार समिति की सिफारिश पर विचार करने के लिए की गई थी। इस समिति की स्थापना धार समिति की सिफारिश पर विचार करने के लिए की गई थी, लेकिन इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण को खारिज कर दिया। तब एक और पॉइंट इसमें आता है, नोट करने वाला आपका नोट लिख देते हैं। एक तेलुगु जो नेता थे, तेलुगु नेता श्री राम उल्लू, जो 56वां दिन भूख हड़ताल से मर। तेलुगु नेता श्री राम उल्लू ने 56वां दिन भूख हड़ताल, तेलुगु नेता 56वां दिन भूख हड़ताल से मर गए। लेकिन मर गए। 1953 में भारत का पहला भाषाई राज्य बना।
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जानते हैं, ये जो बना था 1 अक्टूबर 1953 को। समिति 1948 जवाहरलाल नेहरू ने पी सीतारामैया वल्लभ भाई पटेल जेपीवी समिति में, इस समिति का स्थापना धार समिति बनी। इसका स्थापना इस पे विचार करने के लिए की गई थी, लेकिन इस समिति ने भी भाषा के अपराध को निवारण खत्म कर दिया। तब नोट वाला बात में तेलुगु नेता थे श्री राम उल्लू, जो भूख हड़ताल के 56वां दिन मर गए, उनकी डेथ हो गई। जब मजबूर होकर 1953 में भारत का पहला भाषाई राज्य बना, जिसका नाम आंध्र प्रदेश था। भारत का पहला भाषाई राज्य बना जिसका नाम आंध्र प्रदेश था, तब आता है यहाँ पे थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम मिटा के लिखते हैं। एक बार देख लीजिए, जैसे और दिक्कत हो रहा है जैसे, तो आप लोग वीडियो पूछ करके लिख सकते हैं, स्टॉप कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा। अच्छा लगे अपना खुद नोट, माने एक नोट से आप लोग खुद अपना लिखिएगा तो एक नोट से रेडी हो जाएगा, बन जाएगा। उस हिसाब से एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम लोग लिखते हैं। बोर्ड काला हो जा रहा है ब्लैक से लिखने पर। ब्लू से लिखा जाएगा, ब्लैक काला, बोर्ड काला हो जा रहा है, साफ नहीं होगा तो फिर साफ नहीं दिखेगा। ब्लू चटकार नहीं चल रहा तेज। काला हो जा रहा है, ये स्केच अच्छा ब्लैक नहीं है, ब्लैक बोर्ड जैसे काला काला हो जा रहा है, फिर समझ में नहीं आएगा क्या लिखा जाएगा, साफे नहीं होगा। तो तब आता है आपका तीसरा आता है हैदर अली आयोग। इसका कब स्थापना होता है तो 1953 में। आईसी को बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। फैजल अली 1953 में स्थापना। आईसी को बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। पॉइंट वाले हैं आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद भाषा के आधार पर राज्य की निर्माण तेज हो गई। तेज हो गई। तब इस
इस आयोग का स्थापना हुआ। इस आयोग का स्थापना हुआ। तब इस आयोग का स्थापना हुआ। तब इस आयोग का स्थापना फजल आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापना। इस आयोग ने भाषा के आधार पर मांग को स्वीकार किया। तब इस आयोग ने भाषा के आधार पर मांग को स्वीकार किया, लेकिन 16 लिखना पड़ रहा है, तब तो बुझा रहा है। फास्ट लिखने पर नहीं बुझा रहा है, पता ना वीडियो में कैसे आ रहा है, तो देखेंगे। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य के 1956 के द्वारा राज्य के बीच भेद समाप्त कर दिया। भाषा के आधार पर समाप्त कर दिया। देखें वीडियो में आ रहा है कि नहीं, आगे वीडियो हम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बुझाना चाहिए, दिखना चाहिए। मैंने रोक के आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उस हिसाब से देखना भी ज़रूरी है। देखते हैं। ठीक है, कोई खराब भी नहीं दिख रहा है। आप लोग रुक के लिख भी सकते हैं। स्वीकार कर ली, भेद को समाप्त कर देते। अब हो गया, तो नोट डाल देते हैं। उन्नीस सौ छप्पन में भारत में कुल 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश था। उस समय 1956 में भारत में कुल राज्य 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। फैजल
फैजल अली अपना रिपोर्ट 1956 को दिया। फैजल अली अपना रिपोर्ट दिया 1956 को। फैजल अली अपना रिपोर्ट दिया 1956 को। फैजल अली अपना रिपोर्ट दिए 1956 को। तब फैजल अली अधिनियम फैजल अली अधिनियम आया 1956 में। फैजल अली अधिनियम फैजल अली राज्य पुनर्गठन अधिनियम दोनों एक ही होता है। फिर देख लेते हैं फैजल अली पहला पढ़े थे हम लोग धार समिति 1948 में हुआ था। भाषा के आधार पे राजगढ़ निर्माण के मुद्दे पर किया गया था। तब आता है फैजल अली आयोग आता है। तब उसके बाद आपको JPV समिति आता है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, P सीतारमैया की जो धार समिति के सिफारिश पर विचार करने के लिए आया था। तब उसके बाद आता है फैजल अली आयोग 1953 में। इसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी कहते हैं। जो आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद नहीं, इसके पहले एक तेलुगु नेता थे जो श्री राम उल्लू, जो भूख हड़ताल में 56वां दिन उनकी मौत हो गई। मजबूर होकर बनाना पड़ा, भारत को भाषाई राज्य बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश बनाया 1953 में बनाया गया आंध्र प्रदेश को। उसके बाद आता है फैजल अली आयोग 1953 राज्य पुनर्गठन अधिनियम। आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद भाषा के आधार पर राज्य की निर्माण तेज हो गई। तब इस आयोग का स्थापना यानी फैजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन अधिनियम का स्थापना हुआ। इस आयोग ने भाषा के आधार पर मांग को स्वीकार किया। मांग को स्वीकार किया, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 में आता है, 1956 के द्वारा राज्य के बीच भेद समाप्त कर दिया। तो भाषाई राज्य बनाना था, उसको समाप्त कर दिया था। तब इसमें नोट पर 1956 में भारत में कुल 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। 1956 में भारत में कुल 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। फैजल अली अपना रिपोर्ट कब सौंपा? तो 1956 में। फैजल अली अधिनियम कब आया? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956 में आया था। अब थोड़ा सा और लंबा ज़्यादा वीडियो हो जा रहा है, पर क्या कर पढ़ाना है, लिखना पड़ता है। घबराने कोई बात नहीं, बस आप एक बार ध्यान से पढ़िए। कहीं भी पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन एक बार वीडियो आप देखिए। इसको एक बार आप देखिएगा तो रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। अच्छा है, आप जो भी नए लोग हैं उनके लिए अपना नोट्स बना सकते हैं। खुद हम नोट्स जो बनाए हैं उसी का आपको अपना पढ़ा रहे हैं। अपना नोट्स बना सकते हैं, अच्छा से पढ़ सकते हैं। जो भी है, बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा हो गया, ग्रुप डी हो गया, सभी सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, करंट अफेयर भी कभी कभी चलाएंगे, लेकिन वो SPD की किताब से चलाएंगे। उसमें हम उसका नोट्स नहीं बनाते हैं, बनाए हैं पर वो पुराना है, तो हम खुद किताब रिवीजन कर रहे हैं, तो उसको भी पढ़ाएंगे। करंट अफेयर सब आपको जो 2200 का 2200 जो बहाली आने वाला है, 2200 दरोगा का, उसके लिए भी बेटर है। या कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बैठिए। टीचर हो गया, इस सब एग्ज़ाम के लिए ठीक है। एक देखते रहिए आप लोग। अब हम लोग देखते रहिए, अच्छा पढ़ाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना अनुभव दर्शा रहे हैं, शायद आप लोग को अच्छा लगे, लेकिन इतना तो आप खुद पे यकीन है कि पढ़ाई अच्छा है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आना चाहिए। बारीकी से, बेसिक से समझा रहे हैं, एक पॉइंट लिख रहे हैं, जैसे नोट्स में है। अदर जगह हम भी देखते हैं, पढ़े हैं, देखे हैं,
कि लोग केवल जैसे मान लीजिए फैजल अली है, फैजल का नाम लिख दिए, हो गया 1956 हो गया, ये सब इस तरह पढ़ाते हैं लोग, ठीक है। अब उन्हीं का देखा देखी हम लोग, तो हम पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं। जो नया बच्चा होगा, जो भी नया बच्चा होगा, वो चाहेगा तो अपना कॉपी नोट्सबुक अपना किनेगा, एक एक लाइन अपना वीडियो पूछ कर लिख के देख सकता है, फर्स्ट क्लास अपना नोट्स रेडी कर सकता है। एवरी वीडियो डालेंगे, तो सोच रहे हैं नेट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हम लोग मोबाइल से वीडियो डालते हैं, उन लोगों के पास उतना नहीं है कि बड़ा वाईफाई सब नहीं है, मोबाइल से वीडियो डालने में टाइम लग सकता है। लेकिन कोशिश करेंगे एक दिन में 3-2 वीडियो डालें। पढ़ा रहे हैं, अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एक वीडियो पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, डाल रहे हैं, पर देखते हैं। फिर तो हम लोग एक पॉइंट इसमें डाल लेते हैं, सिक्किम को आते हैं, सिक्किम को राज्य का दर्जा, शहराज का दर्जा 35वां संविधान 35वां संविधान संशोधन 1900 स्वराज का 35वां संविधान 1974 में मिला, 1974 में मिला, तथा 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन 1975 36वां संविधान 1975 के द्वारा पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा, पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिला भारत के 22वां राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। सिक्किम को शाह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 को मिला तथा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण रूप से राज्य के दर्जा मिला। 22 भारत के 22वां राज्य के रूप में भारत में स्वीकार किया, भारत के 22वां राज्य के रूप में इसे स्वीकार किया गया था। और एक और पॉइंट है, आज का लास्ट टॉपिक पॉइंट है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इतना ही टाइम वीडियो से 3-4 वीडियो डाले, मैंने एक सब्जेक्ट एक टॉपिक बाई टॉपिक को लाते हैं। अब कल से एक भाग बनाएंगे और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो लंबा भाग हुए तो 2-3 वीडियो का डाल देंगे तो सही हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा गोवा के बारे में। गोवा हम लोग के देश के साथ जो 1947 में आज़ाद हुआ था, उस समय अभी आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय पुर्तगालियों के अभी कब्जा में था। बाद में इसे किया गया था, जो 1961 में किया गया था ऑपरेशन विजय के तहत, तो इसको पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था।
तो हम लिखते हैं गोवा। गोवा का आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से 1961 में। हमें गोवा, हम लोग देश आज़ाद हो गया था, देश आज़ाद हो गया था, पर ये हमारा आज़ाद नहीं था। अभी यहाँ पे पुर्तगाली कब्जा किया था, यहाँ पर रह रहा था, सब कुछ अपना व्यापार तय कर रहा था। तो 1961 में हुआ था यहाँ पे जो ऑपरेशन 19 में हुआ था। ऑपरेशन विजय के तहत जो ऑपरेशन विजय हुआ था, तो हम गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। और गोवा राज्य दिवस गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है 30 मई को। गोवा को केंद्र शासित प्रदेश दर्जा मिला, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला 1962 में मिला था। तो एक बार फिर हम लोग देख सकते हैं, सिक्किम को सह राज्य के, यानी पूर्ण रूप से उसके में राज्य का दर्जा नहीं मिला था, यानी सह राज्य में पूर्ण रूप से दर्जा नहीं मिला था। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा मिला था इसका सह राज्य का दर्जा। उसके बाद जब आते हैं तो 36वां संविधान संशोधन 1975, यानी एक साल बाद 1975 में पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा, उसमें पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा ही हो गया। सिक्किम में हमारा पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिल गया, राज्य हो गया। अब भारत के 22वां राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था। तब हम लोग गोवा आता है। गोवा हमारा आज़ाद कब हुआ था? पुर्तगालियों से 1961 में। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। लेकिन पुर्तगालियों का कब्जा था, यहाँ पे अपना व्यापार था, सब लोग किए थे। तो ये 61 में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में पूछा भी गया है, कितना में पूछा भी गया है। तो ये आज़ाद हुआ था 1961 में, ऑपरेशन विजय के तहत हुआ था। गोवा मुक्ति दिवस मनाता है 19 दिसंबर को। गोवा का मुक्ति दिवस हुआ था दिसंबर को। गोवा राज्य दिवस मनाता है 30 मई को। गोवा राज्य मनाता है 30 मई को। गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? 1962 में। गोवा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? 62 में। तो आज हम यहीं पर रखते हैं और आप लोग देखते रहिए डेनियल क्लासेस चैनल, डेनियल क्लासेस बिहार। और आप लोग चाहे तो अपना नोट्स खुद बना सकते हैं, ऐसे दिक्कत नहीं है, समझिए नोट्स है, एक प्रकार के नोट्स बना सकते हैं। हम उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि बच्चा और चाहेगा तो लिख भी सकता है, एक एक टॉपिक लिख सकता है, उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। कोई इधर उधर नहीं है, कहीं से नहीं पढ़ा रहे हैं। बेसिक से शुरू किए हैं, लाइन बाई लाइन, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर बाई चैप्टर मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो चीज़ पढ़ा रहा है। आप नोट्स बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए और एक बार ध्यान से देखिए लोग, पढ़िए लोग, जो ठीक है, ठीक ठाक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नया चैनल है, इसको आप लोग थोड़ा प्यार मोहब्बत दीजिए कि बढ़ता रहेगा। पढ़ाई है, ठीक है, जिसको अच्छा लगेगा खुद पढ़ेगा ना, तो बहुत सारा
है दुनिया में, बहुत लोग है पढ़ा रहे हैं, सबको थोड़ी है, सबके पास सब कोई पढ़वा करता है, लेकिन हम अपना अनुभव जान के आए कि हाँ पढ़ाएंगे तो शायद बेटर रहेगा। तो ठीक ठाक है। देखिए आप लोग देखते रहिए, लेकिन चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा फॉलो कर दीजिए। फिर एक बार हम चैनल का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, चैनल एक बार ध्यान से देखिए, DANEL डैनियल CLA डैनियल क्लासेज बिहार, डैनियल क्लासेज बिहार। तुम देख सकते हैं ऐसा डैनियल क्लासेज जो यूट्यूब का नया चैनल है, अभी डाल रहे हैं वीडियो, 2 वीडियो डाले हैं, क्लास 1 क्लास 2 का, क्लास 3 है, लेकिन सोच रहे हैं कि 2-3 क्लास करें कि जो परीक्षा जून में होने वाला है बिहार पुलिस का, उसके लिए हो जाएगा। जून में बिहार मद निषेध चालकता का जो भी परीक्षा है, तो हम लोग सोच रहे हैं उसके हिसाब से ख़त्म कर दें। इसमें सब कुछ है, मैथ भी रखे हैं, मात्र मैथ का 100 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन रखे हैं। क्वेश्चन सभी टॉपिक का मिला के बनाए हैं, मात्र 100 या 150 क्वेश्चन, वो भी हम एक दिन में 10 या 15 क्वेश्चन का डाल देंगे मैथ का। अभी सीख रहे हैं, डालना उलना उतना अच्छा से नहीं है, कैसे डाला जाएगा, लेकिन वीडियो कोशिश कर रहे हैं, डाल रहे हैं, सीख रहे हैं कि अच्छा से हो जाए तो दिक्कत नहीं होगा। और स्केच देखिए कैसा है, ठीक है, वीडियो में देखें तो अच्छा बुझा रहा है, महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और हमको लग रहा है कि कम दिखाई दे रहा है। नया स्केच आए हैं, ब्लैक लिख रहे हैं तो बोर्ड काला हो जा रहा है, इसलिए नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, आप लोग के बीच फिर कल आएंगे। आज मेरा यहीं पर समाप्त होता है, कल आएंगे, और डैनियल क्लासेस देखते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए, फैलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।